Hello student, I welcome you in the new class of Social Science, class 9. In the previous video, I have explained the first chapter of political science, what is democracy and why democracy. उसमें मैंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी तरह की सरकार होती है जिसमें जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। उसमें मैंने 2 फीचर्स बताए थे। नंबर 1, इन डेमोक्रेसी द मेजर डिसीजन टेकन बाय द रिप्रेजेंटेटिव elected by the people and free and fair election. Now the third feature, one person, one vote, one value. One person, one vote, one value. It means डेमोक्रेसी में हर किसी को वोट का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। जैसे इंडिया में कोई भी जिसकी उम्र 18 ईयर्स हो गई है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, किसी भी रीजन में रहता हो, वो चाहे केरल में रहता हो, चाहे तमिलनाडु में, चाहे यूपी, बिहार, गुजरात में, कहीं भी रहता हो, देश की सीमाओं के अंदर रहने वाले व्यक्ति को इंडिया में क्या है, वोटिंग राइट है, जिसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। वोट डालने का अधिकार है और सबके वोट की कीमत बराबर होती है। डेमोक्रेसी में जैसे हमारे यहाँ पे दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर वोट करे तो उसके वोट की वैल्यू भी 1 है। इंडिया का सबसे बड़ा अमीर मुकेश अंबानी वोट करे तो उसके वोट की कीमत भी 1 है। कोई आम आदमी वोट करे तो उसके वोट की कीमत भी 1 है, इक्वल है। मतलब किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं देश के अंदर किसी भी रीजन में रहता हो, कहीं भी रहता हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, कोई भी हो, वोट की कीमत सबकी बराबर होती है। तो डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी होता है कि सबको वोटिंग राइट हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो और सबके वोट की कीमत बराबर हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन मैं बात करूं सऊदी अरबिया की, सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया में क्या है कि वहाँ वीमेन को, महिलाओं को वोटिंग राइट है ही नहीं। सऊदी अरबिया में वैसे तो बादशाह का शासन रूल चलता है वहाँ पे, लेकिन सऊदी अरबिया में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरे एक देश है फिजी, तो फिजी में क्या प्रॉब्लम है, फिजी तो देश है, यहाँ पर इंडिया से गए हुए भी लोग हैं जो इंडियन फिजी कहलाते हैं और वहाँ के नेटिव लोग हैं। तो जो फिजी मूल के लोग हैं, यानी कि जो वहीं को बिलोंग करते हैं, उनके वोट की कीमत भारतीय जो यहाँ से गए और बाद में वहीं बस गए, उनके वोट की कीमत से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। वहाँ पर जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियन फिजियन हैं, वो क्या है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके वोट की कीमत कम है। और जो इंडिजीनियस पीपल है, इंडिजीनियस मतलब जो उस देश को बिलोंग करते हैं फिजी के,
उनके वोट की कीमत ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पे फेयर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट फीचर है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एंड respect for rights। Respect for rights, it means रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, और जो लोगों के अधिकार हैं उन अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार लोगों को, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन क्या देती है? लोगों को अधिकार देती है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट गवर्न द कंट्री। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें कानून अधिनियम लिखे गए होते हैं और उसके हिसाब से ही सरकार अपना काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सरकार चलती है। तो इसमें क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। लोग कानून की नज़र में सब बराबर हों, कानून सबके लिए बराबर हो, कानून का शासन हो, और कानून का शासन मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को जो राइट्स दिए हैं सरकार उनका सम्मान करे। अब इसमें एग्जाम्पल आता है, अफ्रीका कंटिनेंट में एक देश आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, तो ये जो जिम्बाब्वे है ये अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। यहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था। यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था, और ये देश आज़ाद हुआ था 1980 में। 1980 में, बहुत बाद में इसको आज़ादी मिली है। तो यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है ZANUPF। ये जो पार्टी है इसने देश के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में देश को आज़ाद कराने में मेन रोल प्ले किया था। तो जब से 1980 से ये देश आज़ाद हुआ, यहाँ पे इसी पार्टी का शासन है, यानी कि और कोई पार्टी यहाँ पे सरकार बना नहीं पाई। और इसका जो लीडर है वो है रॉबर्ट मुगाबे। यानी कि रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं, और वो पिछले कई सालों से 1980 के बाद से प्रेसिडेंट हैं, और वो इलेक्शन हार नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा, कुछ तो धांधली है। तो ये जो रॉबर्ट मुगाबे है ये जिम्बाब्वे के पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन ये इलेक्शन जीतने के लिए गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बूथ कैप्चरिंग करना, लोगों को प्रभावित करना, जैसे हमारे यहाँ पे है ना। तो द गवर्नमेंट, अब इसने गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया है। गवर्नमेंट, जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट है, रॉबर्ट मुगाबे की जो सरकार है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान में बदलाव करना, संशोधन करना। कई बार बदलाव किया है, जिसमें प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको बढ़ाया गया है, और प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया है, लेस अकाउंटेबल बना दिया है। लेस अकाउंटेबल,
आदमी हैं, लेकिन वो अब ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, मतलब जनता को उसे ज़्यादा जवाब नहीं देना तो अपना रूल अपनी तरीके से करते हैं। यहाँ तक कि जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर होते हैं उनको ये मीटिंग भी नहीं करने देते। अपोजिशन के पार्टी वर्कर का ये लोग हरेसमेंट करते हैं। हरेसमेंट मतलब प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, जेल में डाल देना, उनको मीटिंग नहीं करने देते। और इन्होंने और क्या कर रखा है, पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन पे बैन लगा रखा है। पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, प्रदर्शन करना। सरकार जब किसी बात को सरकार का जब कोई कानून जनता को पसंद ना हो, जब जनता को लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो जनता क्या करती है, उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार रखती है डेमोक्रेसी में। तो जिम्बाब्वे में क्या कर रखा है, जो डिमोन्स्ट्रेशन है उस पर बैन लगा रखा है। सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन कर नहीं सकता। जैसे इंडिया में अभी कृषि कानूनों पे अभी तक किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ ट्रूली डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं, और मीडिया में और न्यूज़ पेपर उसको दिखाया भी जाता है। लेकिन जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं है। ये इन्होंने टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़ पेपर को अपने कंट्रोल में ले रखा है, और ये जो खबरें दिखाते हैं केवल सरकार से जुड़ी हुई खबरें ही दिखाते हैं। ये एक तरीके से गवर्नमेंट के न्यूज़ चैनल या गवर्नमेंट की ही खबरें छापते हैं, गवर्नमेंट की ही अच्छाइयाँ बताते हैं, उसकी बुराई कभी करते नहीं, उसकी नीतियों का विरोध कभी करते नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, और लोगों के जो राइट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट नहीं की जा रही। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि लोगों के पास जो अधिकार हैं उनका सम्मान करे सरकार, जनता के अधिकारों को ना छीने सरकार, और सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह हो, आंसरेबल हो। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या निकल के आई कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। दूसरे, डेमोक्रेसी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इतना फ्री एंड फेयर होना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है उसके भी इलेक्शन हारने के चांस हो। तीसरी बात, वन वोट वन वैल्यू, हर किसी को वोटिंग राइट हो और सबके वोट की कीमत बराबर हो, और उसके बाद रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हो, और जनता के जो अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मिले हैं, उनका सम्मान किया जाए, यानी कि जनता के अधिकारों की रक्षा की जाए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात मैंने अभी तक बताई। तो रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।